नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र पूनिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से 3 क्रॉस 3 की कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसकी वैल्यू आप किस तरह से दिमाग में 5 या 7 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ये तरीका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें टोटल 6 वैल्यू चाहिए होंगी। यानी हमें पहले 3 वैल्यू है वो रेस्पेक्टिवली ऐड करनी है और बाद में 3 वैल्यू है वो रेस्पेक्टिवली हमें सबट्रैक्ट करनी है। तो वो कौन कौन सी वैल्यू 6 होंगी ये हम देखते हैं अभी, ठीक है ना। यानी आपको शुरू में 3 वैल्यू है वो ऐड करनी है और उसके बाद 3 वैल्यू है वो आपको सबट्रैक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो ऐड करने वाली वैल्यूज हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग होगी। तो हमें प्रिंसिपल डायगोनल है वो बना लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अलोंग हमारे पास एलिमेंट है वो 1, 3 और 2 बने हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे रख देना है। तो 1 इंटू 3 इंटू 2 6 बन गया। तो ये पहला एलिमेंट अपना बन जाता है। फिर इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके पैरेलली हमारे पास दूसरा डायगोनल है वो बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 1, 2 ही एलिमेंट हुए हैं तो एक एलिमेंट और चाहिए हमें, तो एक एलिमेंट हम 0 लेंगे। तो 2 इंटू 1 इंटू 0 जिसकी वैल्यू आ जाती है 0। फिर हम तीसरा डायगोनल खींचेंगे जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के पैरेलली होगा। तो 3 बन गया हमारे पास एलिमेंट, हमें 2 एलिमेंट और चाहिए तो हमें 2 एलिमेंट है वो 2 एंड 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 जिसकी वैल्यू 6 निकल के आती है। अब हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव वैल्यू वाली वैल्यू जो 3 हमें ऐड करनी थी वो हमारे पास मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो वाली वैल्यूज देखेंगे जो हमें सबट्रैक्ट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, वो सबट्रैक्ट करने वाली वैल्यूज हैं उनको देखते हैं कि कौन सी हम सबट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबट्रैक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे पास जो बैक दूसरा डायगोनल है उसके अलोंग जो वैल्यूज होंगी उनको हमें सबट्रैक्ट करना है। तो पहला हमने ये डायगोनल बनाया तो 3 इंटू 3 इंटू 0 जो कि 0 बन गया, ये हमें एक वैल्यू ये सबट्रैक्ट करनी है। दूसरा हमारे पास इसी के पैरेलल दूसरा डायगोनल खींचेंगे तो ये हमारे पास 1 इंटू 1 बन जाएगा। यानी 2 ही एलिमेंट हुए, एक एलिमेंट और चाहिए तो हमें 1 इंटू 1, एक एलिमेंट हम 1 ले लेंगे। तो ये एलिमेंट हमारे पास टोटल बन जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे एक डायगोनल और खींच देना है तो हमारे पास ये जो वैल्यू बन जाएगी 2 और 2 इंटू 2। यानी हमारे पास एक ही एलिमेंट था, 2 एलिमेंट और चाहिए थे हमें तो 2 और 2 एलिमेंट हमारे पास 2 एंड 2 ये बन गए। तो 3 एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये वैल्यू बन गई। यानी हमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग एलिमेंट थे उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना था और हमारे पास जो दूसरे डायगोनल के एलिमेंट है उनकी वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना था। अब अल्टीमेटली हम वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। तो 6 प्लस 0 प्लस 6 12 हो गया, 12 में से 0 गया 0, 12 में से 1 गया 11 और 11 में से 8 गया 3। यानी अल्टीमेटली इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 निकल के आती है। इसी तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आती है, देखो इसको मैं दिमाग में सोल्व करता हूँ। प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अलोंग हमारे पास एलिमेंट है उसको हमें ऐड करते रहना है। तो 4 इंटू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 हो गया। 2 इंटू 2 तो एक एलिमेंट हमारे पास हम 0 लेंगे तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो बैक वाला जो दूसरा डायगोनल है वो लेना है अपने को। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 तो जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर हमें ये वाला लेना है तो 2 इंटू 2 एक एलिमेंट और चाहिए तो 4, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 हमारे पास माइनस का 16 हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, जो हम बैक के डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वैल्यू तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखनी है। प्रिंसिपल डायगोनल वाली शुरू की 3 वैल्यू है वो हमारे पास प्लस के साथ लिखनी है। एक वैल्यू और बचती है जो कि हमारे पास 1 और 2 इंटू 3 है तो ये हो जाएगा 1 और 2 एलिमेंट हमारे पास 2 एंड 3 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 6। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 4 प्लस 6 10 हो गया। 10 में से हमारे पास माइनस का 22 माइनस होगा तो ये माइनस का हमारे पास 12 निकल के आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम दिमाग में सोल्व कर सकते हैं। तो आपका काम ये है कि एग्जाम्पल 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू है ये आपको दिमाग में सोल्व करनी है और मुझे बताना है कि इसका आंसर आपका क्या निकल के आया। कमेंट में आप इसको जरूर से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस हैं ये पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्ट कॉन्सेप्ट हैं वो आपको डेली शेयर किए जाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव एन ऑसम डे, बाय बाय।